सीबीआई ईडी किसके हाथ में? मोदी जी के हाथ में। मोदी जी जिसे चाहेंगे उस पे सीबीआई ईडी बैठा देंगे। क्यों? क्योंकि वही चीज़ है ना, ज्ञानेश कुमार जी मोदी जी के हाथ में, सीबीआई मोदी जी के हाथ में, ईडी मोदी जी के हाथ में। मोदी जी के हाथ में क्या नहीं भैया, प्रधानमंत्री है देश के, सब कुछ उन्हीं के हाथ में। वो अगर एक फ़ोन करके किसी को बोलेंगे ना, इंसान उठते उठते आ जाएगा। हाँ बोला, मैं धन्यवाद शुभेंदु अधिकारी को नहीं, ज्ञानेश कुमार जी को दूंगी। क्यों? क्योंकि जीत तो ज्ञानेश कुमार जी की हुई। SIR में इतने नाम काट दिया। और मैं तो ये कहूँगी भैया, हमारे कोर्ट ने क्या बोल दिया, अगली बार वोट डाल देंगे। मतलब एक वोट भी ना बहुत जरूरी होता है चुनाव के टाइम पे। क्यों? एक वोट से ही हार जीत होती है। बात है, मैं तो कहूँगी अगर आप वहाँ सारी चीजें देंगे ना, तो आई होप आपकी सरकार हर जगह बन जाए। क्यों? क्योंकि मोदी जी तो कुछ नहीं दे रहे हैं। इन्हें दिल्ली वाली महिलाओं को 2500 रुपए दे नहीं पाए, बंगाल जाके 3000 देंगे। मुझे तो आ रहा 4 दिन बाद देना बोल दें। भाई चुनाव के टाइम पे ऐसे जुमले दिए जाते। क्यों? 15 लाख भी इनका जुमला ही था, जिसे देख के हर एक इंसान ने वोट दिया था। भैया 15 लाख आएंगे, काला धन आएगा। ना 15 लाख आए ना काला धन आया बिहार में खास कर की। और मैं तो कहूँगी भैया, बड़ा समझाता मैंने कि बंगाल के लोग समझदार हैं। अच्छी बात है बंगाल में बीजेपी सरकार जीती। बंगाल वालों को भी तो पता चले कि यूपी और बिहार के लोग कितना त्रस्त हो गए हैं। कम से कम उन्हें भी तो मजा मिले ना भाजपा सरकार का। अच्छी बात है बंगाल में भाजपा जीतनी चाहिए। मैं तो कहूँगी हर राज्य में ना भाजपा ही सरकार आ जाए। क्यों? ना काला धन आया, पता नहीं कहाँ चला गया। और उसके बाद अमित शाह जी मीडिया के सामने कह रहे हैं चुनाव के टाइम पे जुमले तो दिए जाते। तो मुझे लग रहा है ना बंगाल में 3000 का ना जुमला है ना। बच्चे रोजगार तो मांगने आए थे, उन पर डंडे चलाए थे इनकी पुलिस ने। और ये बड़ा कहते हैं महिला सम्मान। महिला सम्मान इतना होता ना तो महिलाओं पे डंडे नहीं बरसाते। ऐसा तो मोदी जी की है हर जगह। क्यों? मोदी जी के डर से युवा सड़कों पे नहीं आता, मोदी जी के डर से महिलाएं नहीं सड़कों पे आती, प्रोटेस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर बच्चे सड़कों पे आएंगे ये लोग लठ बजवाएंगे। बिहार में देखा नहीं क्या हुआ, बच्चे रोजगार तो मांगने आए थे ना बिहार में, इनने क्या किया? 12 बजे रात में भी तो महिलाएं तो सुरक्षित सबसे ज्यादा बंगाल में, क्योंकि क्राइम रेट में बंगाल नीचे है। सबसे ज्यादा क्राइम रेट में आगे यूपी हुए। यूपी में पता है कितना क्राइम होता पर डे बेसिस पे? पता भी है। यूपी इन पे संभलता नहीं है। बंगाल पहुंच गया कि महिलाओं की सुरक्षा बंगाल से। पहले शुभेंदु अधिकारी को धन्यवाद नहीं, मैं ज्ञानेश कुमार को बधाई दूंगी कि ज्ञानेश कुमार जी आपकी सरकार बन गई है बंगाल में। क्योंकि जिस तरीके से आपने SIR कराया था, तो बधाई मोदी जी को या शुभेंदु अधिकारी को नहीं, ज्ञानेश कुमार जी को देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सरकार तो ज्ञानेश कुमार जी की है, उन्हीं ने तो बनवाई है भैया। तो बधाई भी ज्ञानेश कुमार को देनी चाहिए, शुभेंदु अधिकारी को कह दूं। और दूसरी बात, आपने शुभेंदु अधिकारी जी CM पद की शपथ ले ली, लेकिन आप वही CM पद पे हैं जहाँ पे आपने 15 दिन पहले ये बोल दिया था कि भाई मुसलमानों के लिए मैं काम नहीं करूंगा, काहे मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं दिया। लेकिन शुभेंदु अधिकारी जी इतना पता होना चाहिए आपको कि बंगाल की धरती पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं। ठीक है, तो आप पर्टिकुलर ये नहीं बोल सकते कि किसने आपको वोट दिया किसने नहीं दिया। मतलब इसका मतलब ये है कि ये संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। मतलब इन्होंने चेक करवाया है क्या कि किसने वोट इनको ज्यादा दिए? मुसलमानों ने वोट दिए या हिंदुओं ने? ये शुभेंदु अधिकारी जी ने चेक कराया क्या? कार्रवाई होनी चाहिए इन पर साफ साफ। अगर ये ऐसी बात कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए काम नहीं करूंगा क्योंकि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। और शुभेंदु अधिकारी जी पहले आपको इतना सोचना चाहिए कि एक महिला को हराने के लिए आपकी पूरी बीजेपी पार्टी ना दिल्ली से क्या यूपी से क्या हर जगह से उठ के ना बंगाल पहुंच गई थी एक महिला को हराने के लिए। क्या आप लोगों को इतना बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक महिला मुख्यमंत्री है बंगाल की, इसलिए आप सब हराने के लिए पहुंच गए एक महिला को। वही चीज है ना, जिनके नेता ने ही, जिनके राजा ने ही, जिसे ये लोग अपने पिता कहते हैं, उन्हीं ने अपनी बीवी छोड़ दी, तो इनको महिलाओं का क्या सम्मान होगा? मतलब एक महिला बर्दाश्त नहीं हुई बीजेपी पार्टी को कि ये मुख्यमंत्री कैसे है। लेकिन अभी देखा धड़ाधड़ फैसला करता है, अच्छे काम करे, जिस दिन से शपथ लिया उसी दिन। क्या अच्छा काम कर दिया ये बता दो मुझे, एक अच्छा काम गिना दो शुभेंदु अधिकारी का कि अभी शपथ लिए कितने दिन हो गए? जुम्मा 2 दिन या 1 दिन? बताओ ना कितने दिन? जनता तो खुश है ना, शुभेंदु का नाम चर्चा है। हाँ भैया, शुभेंदु अधिकारी जब से शपथ ली है उसके बाद जो वीडियो लगातार आ रहे हैं ना वायरल, वही चीज है ना, जब तड़ी पर और गुंडेगर्दी वाले लोग ही सत्ता में बैठ जाएंगे तो गुंडागर्दी करेगा कौन? क्योंकि गुंडागर्दी तो यही करा रहे थे। TMC के कार्यालय इन्होंने तोड़े, लड़कियों को छेड़े रहे, देखा नहीं उस दिन के बाद से जब से बीजेपी सत्ता में आई है बंगाल में। चलो पहले कितने 17 राज्यों में सरकार थी बंगाल में पूर्ण बहुमत की। पहले बीजेपी सरकार 17 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार थी, अब एक और हो गया 18, बंगाल भी हो गया। ठीक है, इसका मतलब है पूरे 22 राज्यों में भाजपा सरकार है। लेकिन तब भी इन लोगों को महिला सुरक्षा की कोई लेना देना नहीं। बंगाल पहुंच गए, कह रहे महिला को सुरक्षित। मतलब यूपी और दिल्ली की महिलाएं नहीं है ना क्या? हम ईंटे पत्थर खाते हैं, हम खाना नहीं खाते, हम महिलाएं नहीं है। इनको बंगाल की महिलाएं नजर आ रही कि वो बड़ी परेशान है। यूपी और दिल्ली की महिलाएं परेशान नहीं है। बीजेपी को यूपी और दिल्ली की महिलाएं नहीं दिखती, या फिर हम ज़ॉम्बीज़ हैं जो हम खून पी के रहते हैं कि हमें ना सड़कों पे सुरक्षित है। देख रहे हैं 12 बजे रात में भी तो महिलाएं तो सुरक्षित सबसे ज्यादा बंगाल में, क्योंकि क्राइम रेट में बंगाल नीचे है। सबसे ज्यादा क्राइम रेट में आगे यूपी हुए। यूपी में पता है कितना क्राइम होता है पर डे बेसिस पे?
पता भी है यूपी इन पे संभलता नहीं है। बंगाल पहुंच गए कि महिलाओं की सुरक्षा बंगाल में बाबा का बुलडोजर चलता है यूपी में, पता होना चाहिए। हाँ, इतना अच्छा इनका बुलडोजर चलता है कि हर जगह जहाँ बुलडोजर चलता है, जहाँ मोदी जी की नज़र पड़ जाए समझ लो उस जगह का सत्यानाश। मैं तो सोच रही भैया मेरे इलाके में नजर ना पड़ जाए, पता चले मेरे इलाके का सत्यानाश हो जाए। क्यों? क्योंकि मेरे इलाके में भी बड़ी शांति है ना, इसीलिए जहाँ जहाँ बीजेपी की नज़रें पड़ती है, मोदी जी की नज़रें पड़ती है, वहाँ का बेड़ागर वो सत्यानाश। क्यों? देखो पहले इनकी नज़र पड़ी बनारस के गंगा घाट पे, गंगा घाट को ध्वस्त कर दिया इन्होंने। दूसरी इनकी नज़र पड़ी है बंगाल ध्वस्त करने पे आ गए, ठीक है। और तीसरी इनकी नज़र पर, हाँ मोदी जी अच्छा याद आया आपके नाम से, आपकी स्मृति ईरानी आप ही की पार्टी से थी ना पहले, जब नई नई सत्ता में स्मृति ईरानी आई थी ना, मुझे लगता था भाई साहब ये महिला कितना अच्छा बोलती, जो मोदी जी को ही बोल दी कि इस्तीफा दे मोदी जी। फिर इस महिला को दिल्ली बुला लिया, ये महिला भूल गई कि भैया मोदी जी से मैंने खुद इस्तीफा मांगा था। स्मृति ईरानी ने मोदी जी से इस्तीफा मांगा था, तो कल स्मृति ईरानी की हालत देख ली थी ना, शपथ ग्रहण में ऐसा लग रहा था स्मृति ईरानी फूट फूट के अभी भर भर के रो देंगी। क्यों? 2 बार मोदी जी से हाथ जोड़ के नमस्ते की, लेकिन मोदी जी ने ऐसा इग्नोर किया स्मृति ईरानी को, देखा भी नहीं। मुझे तो यार कहीं ये महिला मंच पर ही रोने ना लगे। अरे जिस तरह से दहशत है ममता बनर्जी के, कहीं ममता बनर्जी गलत किया तभी तो डर रही है। दहशत तो मोदी जी की है हर जगह। क्यों? मोदी जी के डर से युवा सड़कों पे नहीं आता, मोदी जी के डर से महिलाएं नहीं सड़कों पे आती, मोदी जी के डर से कोई प्रोटेस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर बच्चे सड़कों पे आएंगे, ये लोग लठ बजवाएंगे। बिहार में देखा नहीं क्या हुआ, बच्चे रोजगार तो मांगने आए थे ना बिहार में, इनने क्या किया? वही चीज़ है ना, इन लोगों को बच्चे जो बेरोजगार है वो नहीं नजर आते, महंगाई नजर नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये तो अपने एसी वाले रूमों में बैठे हैं, तो इनको जनता का दर्द क्या नजर आएगा। कल बिहार में पता है ना कि कैसे डंडे चले थे बच्चों पर, पता है ना, बच्चे रोजगार तो मांगने आए थे, उन पर डंडे चलाए थे इनकी पुलिस ने। और ये बड़ा कहते हैं महिला सम्मान, महिला सम्मान इतना होता ना तो महिलाओं पे डंडे नहीं बरसाते बिहार में खास कर की। और मैं तो कहूँगी भैया बड़ा समझाता मैंने कि बंगाल के लोग समझदार हैं। अच्छी बात है बंगाल में बीजेपी सरकार जीती, बंगाल वालों को भी तो पता चले कि यूपी और बिहार के लोग कितना त्रस्त हो गए हैं, कम से कम उन्हें भी तो मजा मिले ना भाजपा सरकार का। अच्छी बात है बंगाल में भाजपा जीतनी चाहिए। मैं तो कहूँगी हर राज्य में ना भाजपा ही सरकार आ जाए। क्यों? ममता बनर्जी जब अब CBI ED का छापे लगने वाला बहुत घोटाला करके रखी है। CBI ED किसके हाथ में? मोदी जी के हाथ में। मोदी जी जिसे चाहेंगे उस पर CBI ED बैठा देंगे। क्यों? क्योंकि वही चीज़ है ना, ज्ञानेश कुमार जी मोदी जी के हाथ में, CBI मोदी जी के हाथ में, ED मोदी जी के हाथ में। मोदी जी के हाथ में क्या नहीं भैया, प्रधानमंत्री है देश के, सब कुछ उन्हीं के हाथ में। वो अगर एक फ़ोन करके किसी को बोलेंगे ना, इंसान उठते उठते आ जाएगा, हाँ मोदी जी बताएं क्या काम है। वही चीज है ना, जनता तो नाखुश थी तभी तो सुपड़ा साफ हो गया। देखे ममता बनर्जी, मैंने अभी क्या बोला, मैं धन्यवाद शुभेंदु अधिकारी को नहीं ज्ञानेश कुमार जी को दूंगी। क्यों? क्योंकि जीत तो ज्ञानेश कुमार जी की हुई। SIR में इतने नाम काट दिया। और मैं तो ये कहूँगी भैया हमारे कोर्ट ने क्या बोल दिया, अगली बार वोट डाल देंगे। मतलब एक वोट भी ना बहुत जरूरी होता है चुनाव के टाइम पे। क्यों? एक वोट से ही हार जीत होती है, तो कोई ऐसे ही नहीं कह सकता कि अगली बार वोट डाल देंगे। ठीक है, एक वोट भी अगर नहीं पड़ता है ना, उसमें भी ना सरकार चेक करती कि भाई वोट क्यों नहीं पड़ा एक। अरे देखे तमिलनाडु में कांग्रेस की सरकार बनी है और एक्टर जो साउथ का एक्टर जो वो CM बना है विजय। हाँ, तमिलनाडु में गठबंधन की सरकार बनी, विजय थलापति और राहुल गांधी। और आज देखा शपथ ग्रहण समारोह में जैसे शपथ ली तो राहुल गांधी भी वहाँ पे थे। अच्छी बात है, सरकार बननी चाहिए, लेकिन अब देखना ये होगा कि अब वही चीज़ है ना, तमिलनाडु का रिकॉर्ड पहले रहा है। क्योंकि वहाँ के लोग जैसे हमारे इंडिया में भगवान को पूछते हैं, हमारे भारत में जैसे भगवान को पूछते हैं, तो वहाँ के लोग वैसे ही एक्टर्स को भी पूछते हैं, मतलब जो हीरो हीरोइन होते हैं उनको भी पूछते हैं। तो विजय थलापति की मैं तो ये कहूँगी भैया पहली बार में इतनी सीटें आ गई, काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन देखने लायक होगा कि वो सरकार काम कैसे करते। क्योंकि अब सबको वादे किए हैं, अच्छे काम मिलेंगे, गहने 8 ग्राम मिलेगा महिलाओं को। अच्छी बात है, मैं तो कहूँगी अगर आप वहाँ सारी चीज़ें देंगे ना, तो आई होप आपकी सरकार हर जगह बन जाए। क्यों? क्योंकि मोदी जी तो कुछ नहीं दे रहा है। इनने दिल्ली वाली महिलाओं को 2500 रुपये दे नहीं पाए, बंगाल जाके 3000 देंगे। मुझे तो आ रहा है 4 दिन बाद देना बोल दें भाई। चुनाव के टाइम पे ऐसे जुमले दिए जाते। क्यों? 15 लाख भी इनका जुमला ही था, जिसे देख के हर एक इंसान ने वोट दिया था भैया 15 लाख आएंगे, काला धन आएगा। ना 15 लाख आए ना काला धन आया, पता नहीं कहाँ चला गया। और उसके बाद अमित शाह जी मीडिया के सामने कह रहे हैं चुनाव के टाइम पे जुमले तो दिए जाते। तो मुझे लग रहा है ना बंगाल में 3000 का ना जुमला है, 4 दिन बाद यही कहेंगे भाई जुमला दिया था। क्यों? दिल्ली की महिलाओं को तो 2500 दे नहीं पाए, यूपी की महिलाओं को दे नहीं पाए, बंगाल में कहा देंगे जब यहाँ नहीं दे पाए। यहाँ तो इनकी सरकार पहले से है ना, बंगाल में तो अभी जुम्मा 3 दिन की सरकार है। अरे रेखा गुप्ता कितना अच्छा तो काम कर रही है।
वही चीज़ है ना, तुम गोदी मीडिया वालों को तुम्हारे जो पीएमओ से पैसा आता है तो तुम्हें कोई गलत काम नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि पीएमओ से जेब में तुम्हारी भर रही है। रेखा गुप्ता जी क्या काम कर रही, सड़कों पे चले हो दिल्ली में, दिख रहे हैं आप सड़क? अरे भैया ताली बजानी चाहिए तुम जैसे लोगों को। क्यों? क्योंकि पूरी दिल्ली कचरा बना के रख दी। अब भाई रेखा गुप्ता जी आप ही रोज कहती थी ना कचरे के ढेर के आगे जाके, कूड़ा कचरे का पहाड़, भाई तुझे जाना होगा। कचरे का पहाड़ ना इतने से इतना भी टस से मस नहीं हुआ। तो इनके मंत्री जाते कहाँ है कूड़े के ढेर से कहने कि भाई तू आ और बन जा, क्योंकि कूड़े के ढेर तो कम ही नहीं हो रहा है। और इनकी सीएम कैसे जाती है रोज कूड़े के ढेर के आगे, जो कहती हैं भैया तुझे जाना होगा। भैया तो गए नहीं, क्योंकि कूड़े भैया तो पूरे ही वहीं है, गए कहाँ? और इन्हें पूरी दिल्ली को और कचरा बना दिया। क्यों? क्योंकि ये पैसे तो देने वाले नहीं है कर्मचारियों को भी। तो देखा नहीं दिल्ली में जगह जगह कचरा इकट्ठा हो रहा है।